आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रकाशमाला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आप सब जो पढ़ने वाले हैं और आप सबको क्या इच्छा है पढ़ने का, आप सभी कमेंट करके बताइए, जिससे हम अगला वीडियो उसी टॉपिक का लेके आएंगे। और तत्काल के लिए आज हम जो है पढ़ने वाले हैं रस। क्या पढ़ने वाले हैं? रस। रस और रस इसका अर्थ क्या होता है? आनंद। आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। और रस, इस रस का परिभाषा, रस का परिभाषा कहते हैं किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, क्या होती है? अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? काव्य रस कहते हैं। ठीक है, काव्य रस कहते हैं। तो देखिए आप क्या कहता है कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? काव्य रस कहते हैं। और इसके प्रतिष्ठापक आचार्य का क्या नाम है? आचार्य भरत मुनि। क्या है? कौन है? रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि। कौन है? रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य या प्रवर्तक आप बोल सकते हैं। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक किसको कहते हैं? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि कौन है? आचार्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी भी ऑनलाइन एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, यूपीटीजीटी, पीजीटी सब में ये जो है सामान्य रूप से इम्पोर्टेंट है। समझे? तो यहाँ तक। और इसका धातु श्री है। रस का इसका धातु कौन सा है? धातु श्री धातु। श्री धातु से उत्पन्न हुआ है रस। ठीक है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या लिखे हैं? भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लिखे हैं शास्त्र में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। क्या है? विभावानुभाव व्याभिचारी। क्या है? विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस
रस संयोगात रस निष्पत्ति क्या है? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी या संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। क्या लिखे हैं कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, और इसी व्याभिचारी को हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कहते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। ठीक है, कहते हैं कि विभाव प्लस अनुभाव, क्या कहते हैं? अनुभाव प्लस व्याभिचारी या इसी को क्या कहते हैं? संचारी भाव। इसी को मिलकर क्या हुआ है? इनके ही संयोग से रस का निष्पत्ति हुआ है। ठीक है, और रस का कितना अंग है? तो रस के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? हम यहाँ लिख देते हैं। सॉरी, इसका तो रस के 4 अंग हैं। कौन कौन सा? एक नंबर में है अस्थाई भाव, दूसरा नंबर पर है विभाव, तीसरा है अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा क्या है? चौथा है संचारी भाव या व्याभिचारी। ठीक है, व्याभिचारी भाव। इतना सभी को क्लियर है? इसमें आई होप कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और हम इसको जो है हम इसलिए इतना बार बोलते हैं ताकि हम समझते हैं कि आप सभी को क्लास में ही सारा याद करवा दे। इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं हर वर्ड को कि रस का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। और इसका धातु कौन सा है? तो श्री धातु से ये उत्पन्न हुआ। ठीक है, रस का परिभाषा कहता है कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है काव्य रस कहते हैं। ठीक है, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भरत मुनि। ठीक है, कौन है? आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में क्या लिखे हैं कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, कि भरत मुनि मानते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव को मिलाकर ही रस का निष्पत्ति या रस उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और रस के 4 अंग है। कौन कौन से? एक है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा क्या है? संचारी भाव। आई होप कि आप सभी को इतना पूरा याद हो गया होगा इसी क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम लोग रस को पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।